कभी कभी लकड़ी काटते वक्त लकड़ी कोशिश करती है कि वो आपको काट डाले। दरअसल इस सिचुएशन को किक बैक कहते हैं और ये तब होती है जब लकड़ी काटते वक्त लकड़ी ब्लेड के दांत और फैंस के बीच फंस जाती है और फिर अचानक से ऑपरेटर की तरफ 320 किलोमीटर/आवर की स्पीड से लकड़ी का टुकड़ा फेंक के मारती है। और जब ये हादसा होता है तब कई बार लोगों का हाथ भी ब्लेड में आ जाता है और फिर वो लोग हाथ से हाथ धो बैठते हैं। जिससे बचने का आसान तरीका है कि किसी भी हाल में कॉर्नर से लकड़ी को इस तरह मुड़ने मत देना, क्योंकि यही चीज किक बैक को किक करने की प्रेरणा देती। कभी कभी लकड़ी काटते वक्त लकड़ी कोशिश करती है कि वो आपको काट डाले। दरअसल इस सिचुएशन को किक बैक कहते हैं और ये तब होती है जब लकड़ी काटते वक्त लकड़ी ब्लेड के दांत और फैंस के बीच फंस जाती है और फिर अचानक से ऑपरेटर की तरफ 320 किलोमीटर/आवर की स्पीड से लकड़ी का टुकड़ा फेंक के मारती है। और जब ये हादसा होता है तब कई बार लोगों का हाथ भी ब्लेड में आ जाता है और फिर वो लोग हाथ से हाथ धो बैठते हैं। जिससे बचने का आसान तरीका है कि किसी भी हाल में कॉर्नर से लकड़ी को इस तरह मुड़ने मत देना, क्योंकि यही चीज किक बैक को किक करने की प्रेरणा देती। कभी कभी लकड़ी काटते वक्त लकड़ी कोशिश करती है कि वो आपको काट डाले। दरअसल इस सिचुएशन को किक बैक कहते हैं और ये तब होती है जब लकड़ी काटते वक्त लकड़ी ब्लेड के दांत और फैंस के बीच फंस जाती है और फिर अचानक से ऑपरेटर की तरफ 320 किलोमीटर/आवर की स्पीड से लकड़ी का टुकड़ा फेंक के मारती है। और जब ये हादसा होता है तब कई बार लोगों का हाथ भी ब्लेड में आ जाता है और फिर वो लोग हाथ से हाथ धो बैठते हैं। जिससे बचने का आसान तरीका है कि किसी भी हाल में कॉर्नर से लकड़ी को इस तरह मुड़ने मत देना, क्योंकि यही चीज किक बैक को किक करने की प्रेरणा देती।